ऑफ होम ने यह बात कही है कि बायोडाटा है। ईमानदारी का काम ये है कि आग लगे तो बुझाइए, अगर करप्शन है तो उसको मिटाइए। ये धमकाने वाला मामला नहीं होना चाहिए। गाय, टोपी, टीका, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, कब्रिस्तान, ये वही शब्दावली है। इन शब्दों को अगर बीजेपी के शब्दकोश से हटा दीजिए तो बगैर पानी के जिस तरह मछली तड़प कर मर जाती है, बीजेपी मर जाएगी। वो जो बेवकूफ और नादान लोग बोल रहे हैं 2014 से इनकी हुकूमत है, चूड़ियां पहने हुए हैं। अगर बांग्लादेशी घुसपैठिया कोई वहां तो चूड़ियां पहने हुए हैं। ये मीडिया के कुछ लोगों का मामला है और कुछ लोग जो दोषपूर्ण राजनीति करते हैं, द्वेषपूर्ण राजनीति करते हैं, उनके चाल चरित्र का मामला ये है कि सांप्रदायिक शक्तियों को हराना है। तो सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ मुझसे तो आप नहीं लड़ सकते। अगर आप चाहते हैं कि सेकुलरिज्म का सबूत है तो अब की बार ये लोग मेरा समर्थन करें, हम आगे उनका समर्थन नहीं कीजिएगा। मेरा समर्थन नहीं करेंगे, उनको पूछे आइए और मेरा समर्थन नहीं करेंगे। आप उन्हीं का ठेका लिए हुए, मेरा सामने हम नदी नहीं रखते। हाँ, पत्रकार भी दलित विरोधी है, ऐसा हम नहीं, ऐसा एमआईएम के विधायक अख्तरुल इमाम कहते हुए नजर आए हैं। और उन्होंने बीजेपी पे भी सीधा निशाना साधा है कि अगर उनके शब्दकोश से गाय, मंदिर, मस्जिद हटा दिए जाएं तो वो राजनीति में असफल हो जाएंगे। क्या कुछ कहते हुए नजर आए हैं, पहले आप उसको सुनिए। मैं कह रहा हूँ कि अगर मिनिस्टर ऑफ होम ने यह बात कही है कि बायोडाटा है, तो ईमानदारी का काम ये है कि आग लगे तो बुझाइए, अगर करप्शन है तो उसको मिटाइए। ये धमकाने वाला मामला नहीं होना चाहिए। अगर है बायोडाटा किसी का गलत है, किसी की वो है, तो उस पर जाकर के उसको कार्रवाई करनी चाहिए। ये घबराने वाला मामला नहीं कहना चाहिए। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ, गाय, टोपी, टीका, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, कब्रिस्तान, ये वही शब्दावली है। इन शब्दों को अगर बीजेपी के शब्दकोश से हटा दीजिए तो बगैर पानी के जिस तरह मछली तड़प कर मर जाती है, बीजेपी मर जाएगी। मैं कह रहा हूँ, होम मिनिस्टर है, होम मिनिस्टर को आना चाहिए, आंतरिक सुरक्षा की समीक्षा करनी चाहिए। हम लोग बांग्लादेश और नेपाल के सरहदों पर हैं। मैं ये कह रहा हूँ, आप आइए, लेकिन आप कोई राजनीतिक खेल मत खेलिए, बल्कि सीमांचल के लोगों की गरीबी, दुर्दशा, पलायन, निरक्षरता, सरकारी नौकरी से वंचित, पुलों का, सैलाब का, ये मामले का भी समीक्षा होनी चाहिए। और दूसरी बात, वो जो बेवकूफ और नादान लोग बोल रहे हैं 2014 से इनकी हुकूमत है, चूड़ियां पहने हुए हैं। अगर बांग्लादेशी घुसपैठिया कोई वहां तो चूड़ियां पहने हुए हैं। बीएसएफ किन के कंट्रोल में है? एसएसबी किन के कंट्रोल में है? बॉर्डर फोर्सेस किन के कंट्रोल में है? आंतरिक सुरक्षा किसकी जिम्मेदारी है? ये चूड़ियां पहने हुए हैं। ये अगर चिढ़ाने के लिए किसी को कहते हैं, अभी एसआईआर हुआ है, निकला कुछ। ये मीडिया के कुछ लोगों का मामला है और कुछ लोग जो दोषपूर्ण राजनीति करते हैं, द्वेषपूर्ण राजनीति करते हैं, उनके चाल चरित्र का मामला ये है। ऐसा कुछ भी मामला नहीं है। वो आए हैं तो हमारी गरीबी को भी अच्छा, आरजेडी के किसने कहा? किसी प्रवक्ता ने कहा। प्रवक्ता है, भाई प्रवक्ता है। अच्छा, मैं आप लोगों पर ब्लेम करता हूँ कि न जाने बिहार की बड़ी राजनीतिक पार्टियों की तरह मीडिया के लोग भी दलित विरोधी हो गए हैं। मैंने शुरू दिन में कहा है कि हम एक कमजोर पार्टी हैं, मेरा कोई प्रतिनिधित्व नहीं है पार्लियामेंट, राज्यसभा में, तो हमारे को जाने दीजिए। जहां तक आप कहते हैं कि सांप्रदायिक शक्तियों को हराना है, तो सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ मुझसे तो आप नहीं लड़ सकते। अगर आप चाहते हैं कि सेकुलरिज्म का सबूत है तो अब की बार ये लोग मेरा समर्थन करें, हम आगे उनका समर्थन नहीं कीजिएगा। मेरा समर्थन नहीं करेंगे, उनको पूछे आइए और मेरा समर्थन नहीं करेंगे। आप उन्हीं का ठेका लिए हुए, मेरा सामने हम नदी नहीं रखते। हाँ, तो सुना आपने कि अख्तरुल इमाम जो है वो क्या कुछ कहते हुए नजर आए हैं, और आपकी इस पे क्या कुछ राय है? आप भी अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बने रहे हमारे साथ, देखते रहें वॉच न्यूज़। धन्यवाद।